Hello everybody, this is Zulfikar Ali. I heartily and warmly welcome all of you to my this video. आज की इस वीडियो के अंदर हम सर होपफुली अपने एक्टिव और पैसिव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आज की इस वीडियो के अंदर ये खत्म हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम एक और पार्ट बना के उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सर इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले एनालिसिस ले लेते हैं कि हमने कितने एक्टिव को पढ़ लिया और कितना एक्टिव हमने अभी पढ़ना बाकी है। तो देखिए सर, शुरू से ही जब हमने एक्टिव को शुरू किया था तो वहां पर हमें यह पता लग चुका है कि सर हम हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं और उसका पैसिव बनाते हैं। तो सर इसका मतलब यह है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर उसका पैसिव बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। प्रीपोजिशन का 1% होता है, 99% जो होता है वो हमारे वर्ब का होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका मतलब ये है कि सर हमारे लिए वर्ब को पढ़ना लाजमी हो जाता है। तो सर हम सबसे पहले वर्ब को देखते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और किन किन टाइप्स को हम पढ़ चुके हैं और क्या क्या हमने पढ़ना है। तो सर ये स्क्रीन के ऊपर आपको वर्ब्स की टाइप नजर आती होंगी। मेरे पास है एक्शन वर्ब। सर एक्शन वर्ब की अगर बात करें तो आपको पता है कि ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि एक्शन को दिखाती हैं, किसी अमल को दिखाती हैं, जैसे कि किसी का चलना, किसी का घूमना, किसी का बैठना, किसी का खाना, किसी का रोना, किसी का गाना। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से इनका पैसिव बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। सर ये मॉडल वर्ब्स क्या होती है? सर इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। सर ये वही है, शुड, वुड, कैन, कुड, माइट। सर इनका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं। सर उसके बाद हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सर इंट्रांजिटिव का तो कोई काम ही नहीं होता पैसिव के अंदर। हाँ ट्रांजिटिव सर हमने कंप्लीटली उसको पढ़ लिया। सर किस तरह से मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हमने डिटेल के अंदर इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास सर मूड वर्ब है। सर हमने मूड वर्ब को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है रेगुलर और इरेगुलर। सर ये क्या होता है? सर कुछ भी नहीं होता है। सर रेगुलर वर्ब ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि ईडी के पैटर्न को फॉलो करती हैं। जैसे कि मैं कहता हूं विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड बनेगी, थर्ड फॉर्म भी विजिटेड बनेगी, वेट है, वेटेड है, वेटेड है, प्ले है, प्लेड है, प्लेड। इस तरह की वर्ब्स जो कि ईडी को फॉलो करती है उसको हम कहते हैं कि सर ये रेगुलर वर्ब्स होती है। और इर्रेगुलर वर्ब्स सर हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि इस चीज को फॉलो नहीं करती। जैसे मेरे पास ईट, एट, ईटन आ जाता है, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक आ जाता है। इसी तरह हमारे पास फॉरगिव, फॉरगिव और फॉरगिवन आ जाता है। इस तरह की वर्ब्स हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। सर इनको भी हमने पढ़ लिया। अब सर हमारे पास ये तीन टाइप्स बच जाती हैं। एक ही हमारे पास डिलेक्सिकल वर्ब्स, दूसरी हमारे पास कॉजेटिव वर्ब्स और तीसरी हमारी लिंकिंग वर्ब। सर सबसे पहले हम डिलेक्सिकल वर्ब को समझते हैं और फिर इसके पैसिव को समझेंगे। सर ये डिलेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं? देखिए सर अंग्रेजी के अंदर ये जो डिलेक्सिकल वर्ब्स होती हैं इनको लाइट वर्ब्स भी कहा जाता है, इनको एम्प्टी वर्ब्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसी वजह से सर क्योंकि इनका वजन सेंटेंस के अंदर बहुत ही कम होता है। यानी जब ये आती हैं तो बिल्कुल लिटिल मीनिंग होता है इनका, और ये सेंटेंस के अंदर आती हैं तो थोड़ा बहुत उनको स्ट्रेस देती हैं, उनको एम्फसाइज करती हैं। एम्फसाइज करने की वजह से इनको एम्फसाइजिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूं। मेरे पास एक जुमला है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर मैं कहता हूं आई डू प्ले क्रिकेट, हाँ मैं तो क्रिकेट खेलता हूं, तो दूसरे वाले के अंदर थोड़ा सा मैंने उसको स्ट्रेस दे दिया, हाँ मैं तो क्रिकेट खेलता हूं। तो सर यहां पर जो डू है ये यहां पर डिलेक्सिकल वर्ब का काम कर रहा है, तो बिल्कुल लिटिल सा मीनिंग होता है इनका। सर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि डिलेक्सिकल कहलाती है? सर हमारे पास एक है डू, हमारे पास दूसरी है हैव, तीसरी है मेक, चौथी है टेक, उसके बाद गिव है, गो है। ये कुछ हमारी वर्ब्स हैं जो कि डिलेक्सिकल वर्ब्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। तो सर इनको डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे, वर्ब टॉपिक के अंदर क्यों इनको पढ़ा जाता है और उनकी वजह क्या होती है पढ़ने की। अभी के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं और बताता हूं इनको पैसिव के अंदर किस तरह से चेंज किया जाता है। देखिए सर हमारे पास मेक वर्ब है। तो सर अगर मैं कहता हूं आई डिसाइडेड टू गो, मैंने डिसाइड किया था जाने के लिए, इसी जुमले को अगर मैं मेक से कहने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा आई मेड अ डिसीजन टू गो। तो सर दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। वहां पर सर मैंने वर्ब को फोकस किया, दूसरे के अंदर मैंने डिलेक्सिकल वर्ब को फोकस कर लिया। इसी तरह दूसरा जुमला है आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में वॉक करता हूं। इसी जुमले को अगर मैं कहना चाहूं आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग,
तो सर दोनों का मतलब एक ही बनता है, गो यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब है। इसी तरह मैं कहता हूँ शी पंच्ड हिम, उसने उसको पंच किया, और अगर मैं इसको लेक्सिकल वर्ब से इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं कहूंगा शी गेव हिम अ पंच, उसने उसको एक पंच दिया। तो गिव यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब की तरह काम करता है। तो सर जब भी लेक्सिकल वर्ब का नाम आता है पैसिव के अंदर तो सर याद रखिएगा हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस लेना होता है हमारी मेन वर्ब को। हमारे लेक्सिकल वर्ब हमारे वहां पर किसी काम की नहीं होती, उसको ओमिट कर दिया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं कहूंगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। इसी तरह मैं कहता हूं कि आई डू प्ले क्रिकेट, हाँ मैं तो क्रिकेट खेलता हूं, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। सिंपल उसी तरह से इसका पैसिव बनाया जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूं कि आई मेड अ डिसीजन, तो यहां पर हमारा मेड जो लेक्सिकल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हमारी मेन वर्ब के अंदर, अ डिसीजन वाज मेड टू गो देयर। इसी तरह मैं कहता हूं कि शी गेव हिम अ पंच, अ पंच वाज गिवन टू हिम बाय हर। इस तरह से हम पैसिव को, तो सर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम पहले पैसिव बनाते हुए आए हैं उसी तरह हम इनके भी पैसिव बनाएंगे। होप करता हूं कि सर आपको लेक्सिकल वर्ब के बारे में भी पता लग चुका होगा। तो सर अब हम समझते हैं अपने कॉजेटिव वर्ब्स को। सर ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है? देखिए सर अंग्रेजी के अंदर कॉजेटिव वर्ब्स को तब इस्तेमाल किया जाता है जब उसके अंदर कमांडर कोई एक होता है और डूअर करने वाला कोई और होता है। यानी कि जब आप अपना काम किसी और से करवाते हैं तो आप कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहता हूं आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, तो इस सेंटेंस के अंदर सर डूअर मैं हूं, करने वाला मैं हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं अली से इस काम को करवाता हूं तो सर इसके अंदर करवाने वाला मैं हूं जबकि करने वाला अली है, तो डूअर चेंज हो गया। तो सर इस तरह के जुमले बनाए जाते हैं कॉजेटिव वर्ब्स को इस्तेमाल करके। तो सर हम थोड़ा सा इनको समझते हैं फिर उनके पैसिव को हम देखेंगे। तो सर हमारे पास कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर हैव है, मेक है, गेट है, लेट है और हमारे पास बेड है। तो सर ये हमारी चंद ऐसी वर्ब्स हैं जिनको कॉजेटिव वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सर हम इनको समझने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा आई हैव अली डू दिस वर्क, मेरे पास अली है इस काम को करने के लिए, यानी कि मैं अली से इस काम को करवाता हूं। तो सर देखिए कमांडर हूं मैं, तो आई हैव अली और अली है करने वाला। तो सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर जब भी कमांड किया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। यहां से भी एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, वो कहता है आई हैव अली डू दिस वर्क होना चाहिए या आई हैव अली टू डू दिस वर्क। तो याद रखिएगा सर टू कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है पॉजिटिव वर्ब के साथ, हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट इंपेरेटिव को। तो मैंने कहा आई हैव अली डू माई वर्क, मैं अली से इस काम को करवाता हूं। अगर सर हमने इसका पास्ट टेंस बनाना हो तो मैं बोलूंगा आई हैड अली डू माई वर्क, मेरे पास अली था इस काम को कराने के लिए, मैंने अली से इस काम को करवाया। इसी तरह आई एम हैविंग अली डू माई वर्क, मैं अली से इस काम को करवा रहा हूं। सिंपली हम इसी तरह इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सर मैं इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा आई हैव अली डू दिस वर्क, तो मैंने सिंपली कहा आई हैव और ऑब्जेक्ट उठाया माई वर्क, आई हैव माई वर्क, हाँ मेरे पास है अपना काम। अब सर पैसिव बनाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने डू की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया डन और बाय अली, अली से कराया गया। आई हैव माई वर्क, हाँ मेरे पास अपना काम है, डन बाय अली, अली से करवाया गया। तो सिंपली हमने इसका पैसिव बना दिया। अगर पास्ट जुमला है आई हैड अली डू दिस वर्क, आई हैड माई वर्क डन बाय अली, सिंपली हम इसी तरह से इनके जुमले बनाएंगे। अब सर हमारे पास मेक वर्ब आ जाती है। मैंने कहा आई मेड अली डू दिस वर्क, तो मैंने कहा आई मेड दिस वर्क डन बाय अली, आई एम मेकिंग दिस वर्क डन बाय अली, आई मेक दिस वर्क डन बाय अली। तो सिंपली हम इसी तरह से बनाते हैं। तो सर यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है मेक, सर हम मेक से भी इसका पैसिव बना सकते हैं। आपको पता है ये एक्शन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल की जाती है। तो दूसरा पैसिव अगर हम अली से बनाना चाहें तो मैं कहूंगा अली वाज मेड, और सर आगे हमारे पास इंपेरेटिव है, और जब भी इंपेरेटिव को कन्वर्ट किया जाता है पैसिव के अंदर तो उसका अगला पार्ट 2 + V1 से हो जाता है। तो मैंने कहा अली वाज मेड, एक पार्ट मैंने पैसिव बनाया तो आगे मैंने इंपेरेटिव को उठा के 2 + V1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने कहा अली वाज मेड
टू डू दिस वर्क। आप इस तरह से भी इसका पैसिव बना सकते हैं। अब सर हमारे पास तीसरी वर्ब है गेट। सर गेट को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, ये दो तरीकों से काम करती है। एक इसका मतलब निकलता है मिला और दूसरा इसका मतलब निकलता है करवाया। देखिए सर, जब इसका मतलब निकलता है मिला तो सर ये अपने नॉर्मल वे के अंदर इस्तेमाल की जाती है और एक्टिव फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अगर सर ये नॉर्मल के अंदर इस्तेमाल की जाती है तो फिर इसके साथ हम V1 का नहीं 2 + V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा आई गोट अली, मुझे अली मिला, टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। तो फिर आप इंपेरेटिव को इस्तेमाल नहीं करते इस गेट के साथ जब नॉर्मल वे के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो लेकिन जब आप इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो सर ये कॉजेटिव वर्ब के अंदर तब्दील हो जाती है और इसका मतलब फिर करवाया से होता है। तो फिर मैं कहूंगा आई गोट माई वर्क डन बाय अली, तो मैंने अपना काम अली से करवाया। इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सर हमारे पास जो चौथी वर्ब है लेट, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं इंपेरेटिव के अंदर। अब हमारे पास सर बिड आ जाती है, यानी कि बेड। तो सर इसको इस्तेमाल पॉजिटिव वर्ब की तरह किया जाता है। मैंने कहा आई बेड अली डू दिस वर्क, मैंने अली से इस काम को कराया। तो आप इसका पैसिव बनाएंगे अली वॉज बिडन टू डू दिस वर्क, अली से इस काम को करवाया गया था। ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर हमने पॉजिटिव वर्ब को भी समझ लिया। अब सर हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स की। देखिए सर, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो वर्ब होती है उसके बाद अमूमन हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, या तो एक या तो दो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन सर हमारे पास अंग्रेजी के अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि अपने बाद कोई भी एडजेक्टिव लेती हैं। ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है लिंकिंग वर्ब, यानी उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कोई भी एडजेक्टिव आता है। कुछ खास वर्ब्स होती हैं और उसके अलावा जब बी की फॉर्म्स यानी कि इज आर एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है, उनके बाद कोई मेन वर्ब ना आए तो वहां पर वो जो बी की फॉर्म्स होती हैं वो खुद मेन वर्ब का काम करती हैं और उनके बाद भी एडजेक्टिव आता है। सर मैं आपको लॉजिकल वे के अंदर भी समझाता हूं एग्जांपल देके। जैसे कि मेरे पास एक जुमला है, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये फ्लावर जो है वो स्वीट स्मेल करता है। तो देखिए सर, मैंने कहा दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो ये जो फ्लावर है, तो फ्लावर आपको पता है सर नाउन है। अब नाउन के बारे में जो भी डिटेल ऐड करता है तो उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये फ्लावर स्वीट स्मेल करता है। तो आप देखेंगे ये स्वीट, तो आप देखेंगे ये स्वीट इस फ्लावर के बारे में डिटेल ऐड करता मिलेगा। और फ्लावर तो नाउन है, नाउन के बारे में जो भी डिटेल ऐड करता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल वे के अंदर भी हमने समझ लिया कि ये जो यहाँ पर स्वीट है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर स्मेल जो बनी सर वो एक लिंकिंग वर्ब बनी। इसी तरह कुछ एग्जांपल आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर भी है। अब मैं आपको बी की फॉर्म बताता हूं। जैसे कि मैं कहता हूं आई एम जुल्फकार, तो जुल्फकार आप देखेंगे सर एक प्रॉपर नाउन होता है, किसी का भी एक खास नाम है। तो मैंने कहा आई एम जुल्फकार, तो आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई जो है वो जुल्फकार है, मैं जो हूं जुल्फकार हूं। तो आई तो प्रोनाउन होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सर नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी डिटेल ऐड करता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप देखेंगे बेज़ाहिर तो जुल्फकार एक नाउन है प्रॉपर, लेकिन सर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और यहाँ पर एम बी की फॉर्म है और इसी वजह से ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। अब सर हमारे पास कोई भी वर्ब होती है तो वर्ब के बाद नाउन आता है और नाउन वो काम करता है ऑब्जेक्ट का। अगर हमारे पास लिंकिंग वर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव आता है, इसका नाम क्या होता है? तो सर इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल वे के अंदर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। सर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये तब आता है जब हमारे पास कोई भी लिंकिंग वर्ब आती है। होप करता हूं आपको यहां तक लिंकिंग वर्ब के बारे में पता लग चुका होगा। अब सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं तो उसका पैसिव भी नहीं बनाया जाता। अब सर हमारे पास कोई भी लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस आता है तो उस पार्ट को वैसे ही रखा जाता है और आगे पैसिव बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंस। जैसे कि मैं आपको कहता हूं दिस डिश इज स्वीट, आपको पता लगा कि सर इज के बाद स्वीट एक एडजेक्टिव आया, तो यहां पर मैंने लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। तो अब इसका अगर मुझे पैसिव बनाना पड़ जाए तो मैं अकॉर्डिंग टू द सेंस अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूं। दिस डिश इज स्वीट,
व्हेन इट इज ईटन, जब इसको खाया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फ्लावर जो होते हैं स्वीट स्मेल करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द सेंस में कहूंगा व्हेन दे आर स्मेल्ड, जब उनको सूंघा जाता है। तो इस तरह से हम इनका पैसिव बनाते हैं अपने हिसाब से। अब सर हमारे पास वर्ब की जितनी भी टाइप्स थी हमने उनको देख लिया, हमने उनको समझ लिया, उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है हमने अच्छे तरीके से देख लिया।